Shot ready? Lights, camera, action! Hey guys, welcome back to my channel again and this is Shalini. आप सबको पता है मैं कौन हूँ, बट जिनको नहीं पता उनके लिए कि आई एम वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एन IT फर्म एंड हमेशा बताती नहीं क्योंकि ये वीडियो उससे रिलेटेड होने वाला है. सो वी हैव ऑलरेडी डन आई थिंक 3 sit and talk टाइप वीडियोज. सो व्हाई नॉट मेक इट अ सेगमेंट, क्योंकि मैं जनरली ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ एंड म्यूजिक कवर समटाइम इफ आई लाइक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक आई अपलोड समथिंग एल्स. So let's make this a segment which is sit and talk with Shalini. इस sit and talk वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि मेरी क्या इंटायर जर्नी थी मेरे विंटर इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में, जो कि मैंने हाई रेडियस के साथ किया था. तो पहला मैंने एक वीडियो बनाया था जो समर इंटर्नशिप के ऊपर बेस्ड था. वो वीडियो बहुत लोगों ने देखा और बहुत लोगों का हेल्प हुआ उससे, और थैंक यू फॉर द गुड रिस्पॉन्स इन दैट वीडियो ऑल्सो. और ये वीडियो मैं हाई रेडियस को सेंटर्ड टू हाई रेडियस नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियोस मेरे जर्नी के ऊपर है कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया एंड हाउ आई गॉट PPO. तो समय को बिना वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू द मेन कंटेंट. तो लेट्स गेट इनटू द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो. सो मैंने एक वीडियो बनाया था जो समर इंटर्नशिप के ऊपर था. आपको पता है प्रोसेस क्या है हाई रेडियस के लिए. अगर आपको नहीं पता आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो. मैं इसमें उतना डिटेल्ड ओवरव्यू नहीं देने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगी कि मेरे को फॉर्म आया था. मतलब मैंने समर इंटर्नशिप पे अप्लाई किया, मेरा हुआ नहीं. फिर मेरा एक और कंपनी में प्लेसमेंट हो चुका था तब तक, बट मैंने फिर देखा कि इसके रिक्रूटमेंट के लिए भी वापस से हाई रेडियस का विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए भी आया है, तो मैंने अप्लाई कर दिया. तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि सेम प्रोसेस था, फॉर्म वैसे ही थे, लंबे चौड़े से फॉर्म थे, और उसको फिलअप करने के बाद शॉर्टलिस्टिंग हुई थी एंड देन फिर हमें टेस्ट देना था, एग्जाम था जिसमें वही एप्टीट्यूड्स थे, क्वांट, वर्बल, रीजनिंग और टेक्निकल था मेरा. तो 3 कोडिंग क्वेश्चंस थे. उसके बाद हमारा शॉर्टलिस्ट हुआ था. सो यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल अलग हो जाती है. पहली बात कि यहाँ पे कोई वीडियो रेज्यूमे का कोई लोचा लफड़ा नहीं था, तो कोई रेज्यूमे की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. नॉर्मल रेज्यूमे जो हमारा है वो हमें अपलोड करना था. और यहाँ से बिल्कुल अलग है समर इंटर्नशिप से, क्योंकि हमें फिर मतलब अलग से लोग शॉर्टलिस्ट करके और ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे. मतलब मैंने जब एग्जाम दिया तो मुझे ऐसे मेल आ गया कि हाँ यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम. एंड उसके बाद कम्युनिकेशन फर्दर हुआ, तो फिर हम लोगों को एक ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए, सब ग्रुप से. उस ग्रुप में करीब से करीब ऐसे 22-23 लोग थे, और हर ग्रुप में लगभग इतने ही लोग थे, और हर ग्रुप के लिए 2 पॉड लीड्स अलॉट हुए थे. मेरे ग्रुप में भी 2 पॉड लीड्स थे, हर ग्रुप में 2 पॉड लीड्स थे. तो बेसिकली हमें ऐसा एक क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल चुका था ऑलरेडी कि हमें क्या करना है, और वो ड्यूरेशन था 15 डेज का. हालांकि वो बस 1 वीक 10 दिन का था, लेकिन कोविड की वजह से एक्सटेंड होकर वो 15 डेज हो गया था, और उस टाइम आई गेस हमारे एग्जाम्स भी चल रहे थे. वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली क्या था कि हमें एक फुल फ्लेजेड एक मतलब पूरा वेबसाइट बनाना था. बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ था उसमें. फ्रंट एंड एज इन हमें रिएक्ट यूज करना है या फिर JSP यूज करना है, इट वॉज अप टू अस. मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं बताऊंगी, आई थिंक दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू रिवील दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बता सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी. तो बेसिकली पूरा जावा बेस्ड था, क्योंकि हमारा जो रिक्रूटमेंट हुआ, मतलब अभी जो मैं काम कर रही हूँ वो भी जावा के ऊपर ही कर रही हूँ, तो शायद इसीलिए वो उस हिसाब से प्लान था. आपका कुछ और भी हो सकता है, नॉट श्योर, डिपेंड्स ऑन द ज़रूरत. और मेरा क्या था कि जावा था, पूरा बैकएंड जावा पे करना था, और उसके बाद JSP सर्वलेट्स यूज करने थे, और उसके बाद अगर आपको फ्रंट एंड करना है तो रिएक्ट भी यूज कर सकते हो. तो इट वाज अप टू अस, इसका ऑप्शन था हमारे पास, बट बैकएंड में जावा वाज कंपलसरी. मेरे लिए बिल्कुल नया था ये सब, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी. मतलब मैं क्या बताऊं, 2-2, 3-3 बजे रात तक जाकर पढ़ना एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करना. और पॉलिट्स जो होते थे वो वीडियो लिंक्स तो देते थे, PDFs मटेरियल्स भी मिलते थे, बट वो उतने मतलब उतना सफिशिएंट नहीं होगा आपके लिए कि आप उसको सिर्फ पढ़कर पूरा डेवलप कर लो. तो आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी. मेरे केस में भी सेम था. मतलब थी साथ साथ में मेरी पुराने कंपनी की भी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी, शुरू हुई नहीं थी. उसके बाद क्या हुआ कि हम ऐसे काम कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, एंड देन कुछ भी डाउट था तो वो पॉडलीड से हम डिस्कस करते थे.
मैं एक टिप देना चाहूंगी कि पॉड लीड्स मतलब जो भी आपके लीड्स अलॉट होते हैं उनसे कम्युनिकेशन अच्छा रखना, मतलब कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उनको पता होना चाहिए कि यू आर देयर इन दैट ग्रुप। फ्रॉम दैट 22-23 लोग आप एक मतलब जाने जाओ कि हाँ आप हो उस ग्रुप में एग्जिस्ट करते हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, गिव देम योर अपडेट्स, डोंट हाइड फ्रॉम देम। तो ऐसा शेड्यूल था कि हमारा एक दिन में 3 मीटिंग्स होते थे। पहला मीटिंग स्क्रम मीटिंग टाइप था, मतलब इट वाज लाइक कि व्हाट इज द अपडेट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर द होल डे, व्हाट यू हैव प्लान्ड, हाउ मच यू हैव डेवलप्ड, लाइक दैट। सेकंड मीटिंग था वो हमारा टास्क प्रोग्रेस कितना हुआ है, कितना आप कर पाए हो, क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसके ऊपर था। और थर्ड मीटिंग में हमारे क्विजेज होते थे, क्विजेज एज इन टेस्ट होते थे। टेस्ट पूरा आपका जावा के ऊपर था, मतलब पहले जावा का इनहेरिटेंस हुआ, बेसिक्स हुए, वेरिएबल्स, इनहेरिटेंस, ये सब का आगे बढ़ते जा रहा है, वो टेस्ट हो रहा है आपका। और उसके बाद फिर आपका रिएक्ट या सर्वलेट, जेएसपी, ये सब भी टेस्ट हुए थे हमारे। तो वो पूरा 10-15 दिन लगातार ये सब चीजें हो रही थी। एंड थोड़ा क्या मैं बोलूंगी, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग था, बहुत मेहनत भी करनी पड़ी थी, मतलब बहुत ज्यादा ही, मुझे तो बहुत ज्यादा करनी पड़ी थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपका जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा है उस बीच में वो लोग आपका बिहेवियर प्लस आपका कितना कम्युनिकेशन है, कितना इन्वॉल्व हो रहे हो एक ग्रुप के अंदर, ऐसे छुप के नहीं बैठे हो, आपको सब कुछ आता है, बट अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ना, दैट इज द बिगेस्ट, आई मीन आई वुड से कि एक बहुत ड्रॉबैक हो जाता है आपका आगे बढ़ने के टाइम पे। तो ये चीज मैं बोलूंगी थोड़ा कम्युनिकेट करना पड़ेगा। दूसरा कि कोई भी मतलब मेरा क्या था सीन कि मेरे को कोई भी ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते तो मैं उनसे डिस्कस करती थी कि मैं ये करूं या ये करूं, अगर ये कर रही हूं तो ये चलेगा या नहीं, इट वाज लाइक दैट। और उसके बाद हमारे वैसे ही स्क्रम मीटिंग सब हो रहे थे, तो वो चीज तो अलग था, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल था, बट समहाउ ठीक है हो गया। 15वें दिन हमारा जो पॉड लीड थे वही इंटरव्यू ले रहे थे, मतलब वो लोग ऐसे बुला रहे थे। एंड देन माई इंटरव्यू वॉज टिल 35 मिनट्स आई गेस। बाकी के ग्रुप्स में अलग अलग सीन था, मतलब किसी में 15 मिनट, किसी में 10 मिनट, किसी में 1 घंटा, तो मेरा 35 मिनट तक चला था, 35 मिनट्स। और उसमें पूरा ऐप का टेस्टिंग एज इन कि अगर मैं लॉगिन पेज बना रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, तो लॉगिन पेज में अगर मैं यूजर नेम डाल रही हूँ तो लॉगिन होगा ऑब्वियसली, अगर मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ तो भी लॉगिन नहीं होना चाहिए, अगर मैं 0 डाल रही हूँ लॉगिन इनवैलिड नहीं लेना चाहिए, स्पेस डालने के बाद भी लॉगिन नहीं होना चाहिए, केस सेंसिटिव वाली चीजें सब कुछ टेस्ट वो लोग करते थे कि आपका ऐप जो है वो कितना डेवलप हुआ है, कैसा डेवलप हुआ है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ऐप कितना डेवलप हुआ है। मेरा ऐप जो था वो मैंने 100% डेवलप नहीं कर पाया था। 15वें दिन तक मेरा 80% डेवलपमेंट हुआ था ऐप का। 1-2 लोग थे जिनका 100% पूरा डेवलप हो गया था और वो उसको मतलब बिल्कुल ही प्रॉपर अलाइनमेंट एंड ऑल सब डिजाइनिंग कर रहे थे। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका जरूरी है कि आप 100% पूरा डेवलप करके पूरा एकदम इतना अच्छा दिखने वाला सुंदर सा आप बनाओ पूरा एप्लीकेशन, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड जितना मैंने देखा है। और उसके बाद जितना आपने बनाया है आपको उतना बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए आप कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से बना रहे हो, गूगल का हेल्प ले रहे हो, किसी फ्रेंड का हेल्प ले रहे हो, या पॉड लीड्स कुछ बता रहे हैं, तो आप उनको मतलब पता होना चाहिए कि हाँ उनको ये लगना चाहिए कि हाँ आप में सीखने की क्षमता है, आप सीख सकते हो। पहला बात ये। तो मेरा 80% तब डेवलप हुआ था, तो उन्होंने उतने का ही टेस्टिंग किया, उन्होंने पूछा, मैंने जो भी बनाया सब कुछ पूछा, तो आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम। उसके बाद उन्होंने अपार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे, लाइक जावा के पूछे, जेएसपी के पूछे जो मैंने यूज करा है उस एप्लीकेशन के अंदर, और उससे कुछ कुछ बाहर की चीजें C++ भी पूछी गई थी मुझसे। तो वो इंटरव्यू वो वाला मतलब अच्छा गया था मेरा इंटरव्यू, आई वुड से अच्छा था ओवरऑल। और मैंने अप्रॉक्स सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे, 1-2 छूटे थे, तो मैंने बोला था कि मैं उन पर वर्क करूंगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे अलाइनमेंट सही करना है, डिजाइनिंग सही करनी है, तो वो करना था मुझे, तो उस पर मुझे मतलब मैंने बाद में काम करा था। उसके 3 या 4 दिन बाद हमारा प्रॉपर इंटरव्यू मतलब शेड्यूल हुआ। वो इंटरव्यू जो था हमारा कोई और ले रहा था, मतलब 2 लोग थे बट वो अलग ग्रुप के पॉड लीड आई थिंक थे या पता नहीं। तो वो इंटरव्यू मेरा थोड़ा अजीब सा था, मतलब वो जैसे बोलते रैपिड फायर राउंड टाइप का इंटरव्यू था। मुझसे ऐसे बोले वो लोग कि 5 मिनट दे रहे हैं आपको, आपसे इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसके आंसर दो। मेरे लिए ये हुआ था, सबके लिए अलग अलग था। तो वो भी इंटरव्यू मेरा ठीक ठाक गया था, मैं वो नहीं बोलूंगी बहुत अच्छा था। ये था आप बोलेंगे सेकंड इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया, मेरा 80% एप्लीकेशन कंप्लीट हो पाया था। मैं अपना
टाइम उधर वेस्ट ना करके मैं डिजाइनिंग पे ध्यान देने लगी थी। तो ये मैटर यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बहुत एग्जॉस्टिंग था ये। मेरा इंटर्नशिप, मतलब ये तो एग्जाम टाइप का बोलो कि आप इंटर्नशिप के लिए क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस टाइप का था। मेरा इंटर्नशिप में सिलेक्शन हो गया। आई वॉज अमंग द फ्यू पीपल जो मेरे ग्रुप से आए थे, तो उसमें मेरा भी सिलेक्शन हो गया था। एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि चलो ठीक है, अभी पीपीओ मिले ना मिले, इंटर्नशिप तो कर रही हूँ तो एटलीस्ट कुछ सीखने को मिलेगा। देन हमारा जावा का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था। लाइक 1 महीने तक ट्रेनिंग्स ही हो रहे थे जैसे इंटर्नशिप शुरू हुआ था। तो जावा का ट्रेनिंग में बेसिक जावा के सब चीज़ें का वीडियो लेक्चर्स दिया गया था हमें। ऐसे कुछ कभी कभी ऐसे क्लासेस भी होते थे। क्लासेस एज इन ऑनलाइन, वो जो एम्प्लॉयज ही होते थे कंपनी के होते हैं वो पढ़ाते थे आके। तो एक ओवरव्यू टाइप का था वो। ठीक है, आप अपना टेक्निकल स्किल्स पे काम करो, तब आपके पास टाइम है 1 महीना पूरा। उसके बाद हमारा अगले महीने से प्रोजेक्ट ट्रेनिंग शुरू हुआ। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग एज इन कि मैं किस प्रोजेक्ट में अलॉट हुई थी, मेरा जो प्रोजेक्ट था उसका कैसे क्या फंक्शनैलिटीज है, क्या ओवरव्यू है, कैसे फंक्शनल क्या है, टेक्निकल क्या है, सब कुछ का ट्रेनिंग हुआ था मेरा। तो वो भी सही था। अब यहाँ तक तो चिल लाइफ थी, ठीक है, ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, आपका जावा पढ़ा रहे हैं, क्विजेस भी होते थे। मतलब वो क्विज लेते थे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे हमारे उस टाइम के मैनेजर थे वही क्विज लेते थे। तो वो स्कोर भी कहीं ना कहीं कैलकुलेट करते थे ये लोग। आई थिंक उस बेसिस पे पीपीओ रोल आउट करते होंगे, नॉट श्योर अबाउट दैट। तो सब सही था यार, मतलब क्विज विज तो ठीक है चल रहा था काम, आपको पता ही है। ओके, सो मेरा इंटर्नशिप शुरू हुआ। मेरे को पहला टिकट, हमारा क्या होता है काम टिकट्स में आता है। टिकट्स एज इन कि एक कोई इश्यू है, पहला इश्यू टिकट मिला हमें। कोई इश्यू है तो उसको टिकट में ऐसे बना के देते थे एंड देन आपको पता समझ में आ जाएगा जब आप जाओगे। तो हर कंपनी का अलग अलग होता है, कहीं इंसिडेंट्स होते हैं, कहीं टिकट्स होते हैं। तो मेरे को पहला टिकट मिल गया था आने के 2 महीने बाद। प्रॉपर पहला टिकट मिल गया था मेरे को आफ्टर गेटिंग इनटू द प्रॉपर एक्चुअल इंटर्नशिप। उसके बाद धीरे धीरे जो टिकट्स मिलने शुरू हुए। और बात यह है कि सब लोग ऐसे सीनियर होते थे। मतलब हमारा ऐसे हैदराबाद साइड हुआ था ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो वहां पे सब लोग ऐसे सीनियर, आपसे मतलब 7-8 साल सीनियर लोग हैं, आप उनसे, आप इतने छोटे हो, आप कुछ भी खुल के नहीं पूछ सकते हो, एक डर हो जाता है। बट मेरे साथ था कि मैं नहीं पूछ पाती थी उतना स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे हो गया था, कम्युनिकेशन वाज ओके। उसके बाद क्या हुआ कि आई थिंक 2 महीने बाद, जब एक्चुअल इंटर्नशिप 3 महीने बाद आई गेस, मुझे एक मेल आया रात में कि आई गॉट पीपीओ। ओके, अब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि चलो यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से ऐसे हुआ, अभी पीपीओ मिल गया काम करने के बाद टिकट सॉल्व करके। बट द एक्चुअल ग्रिंड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। इनके बीच जब मेरे को एक्चुअल इंटर्नशिप मिला और जब मेरे को पीपीओ मिला, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई थी। पहला कि कोविड बहुत पीक पे था उस टाइम पे, और मेरे पूरे फैमिली में सबको कोविड हो गया था। मतलब मेरी मम्मी को, पापा को, दोनों को कोविड हो चुका था, भाई को भी हो गया था, बड़े वाले को। छोटा भाई और सिर्फ मैं बचे थे, और घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो थे सही। सब लोग ऐसे क्वारंटीन थे और बस मैं और मेरा छोटा भाई बचे हुए थे। और तब तो मेड भी नहीं आना था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ ऐसे ब्लॉक था। दैट फेज, इफ यू कैन फील इट देन गुड, अदरवाइज पता नहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी क्योंकि आई एम वेरी बैड एट इट। तो प्रॉब्लम ये था कि बस मैं और मेरे भाई थे। मेरा जो सिचुएशन था, सुबह उठकर मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता था घर के लिए, पूरा प्रॉपर खाना बनाओ, और दोपहर का भी खाना बनाओ। छोटा भाई और मैं मिलके खाना, ऐसे उन लोगों को हाथ में, मतलब ऑब्वियसली वो लोग आके नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं घर में, सब कुछ करना था, ठीक है। एवरीथिंग फ्रॉम 0 to 100, घर का सारा काम अचानक से मेरे ऊपर आ गया था। और छोटा भाई है तो ही वॉज क्वाइट हेल्पिंग मी, जितना कर सकता है वो बहुत हेल्प किया मेरा। और मतलब भाई सिचुएशन ऐसी थी कि एक वर्ज आ गया था जहाँ पे मेरे को सुबह ऐसे मशीन जैसा फीलिंग आता था कि मैं सुबह उठ रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ भाग भाग कर। और वो इंटर्नशिप का जो फेज होता है आपके लाइफ का ना, वहाँ पे आपको
अपने ऊपर टाइम देना होता है। मतलब कि आप काम कर रहे हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो, आपको सीखना है, सीख कर आपको फिर काम करना है। तो अगर मेरे को एक काम मिला तो मेरे को उसको सीखना है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बेसिक चीज़ें सीखनी है। उसके बाद मुझे उसका एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करना है, एंड देन उस काम को खत्म करना है, क्योंकि वो क्लाइंट साइड से आती है, उसको मैं 10 दिन तक नहीं खींच सकती। हमारा ऐसा मेरे को हमें प्रोफाइल मिला था जो 3-4 दिन से ज़्यादा आप उस चीज़ को, उस काम को नहीं खींच सकते हो, क्योंकि वो आपके प्रोजेक्ट को हैम्पर करेगा। एंड मैं एक इंटर्न होकर इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, वो चीज़ अलग है। और सुबह से उठ के पूरा ऐसे बनाओ, घर का खाना, बर्तन, झाड़ू, एवरीथिंग आई हैड टू डू। सो टोटल 15 डेज, आई गेस 15 to 18 डेज तक क्वारंटाइन रहे थे ये लोग। एंड एट अ सर्टेन पॉइंट आई फेल्ट दैट आई एम नॉट एबल टू डू इट, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस दोनों साइड से बहुत लो हो गया था। मेंटली, फिजिकली आई वॉज ड्रेन्ड एंड आई थॉट ऑफ गिविंग अप। मेरे दिमाग में आ रहा था कि चलो यार अभी 1 वीक तक कर लूँगी, 1 वीक तक अगर सब कुछ सही नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाई ना, तो मैं अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मेंटल बहुत स्टेट हो गया था कि मैं इधर भी काम नहीं कर पा रही थी अपने कंपनी में, और घर का काम तो अलग होता ही है तो उसमें भी, क्योंकि भाई हम तुरंत हॉस्टल से आते हैं, और हॉस्टल में तो कितना काम होता है आपको पता ही है, सिर्फ अपने आप को देखो और अपना कॉलेज करो। उतना अचानक से फिर हॉस्टल से उठ के, जो कि मेरे को एक खाना भी नहीं बनाना है हॉस्टल में, कुछ नहीं करना है, सब कुछ मिल जाता है, अचानक से आप उठ के 1-2 ऐसे कुछ टाइम के बाद और यहाँ पे आके इतना काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ा ही ट्रांजिशन था ये। बट ठीक है, अब यार करना ही था, कोई ऑप्शन नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं गिव अप कर दूंगी, अगर ज़्यादा हुआ तो फिर मुझसे नहीं हो पाएगा। और मैंने अपनी लीड को ही बता दिया था कि वैसा ऐसा सिचुएशन है, और अभी मैं टिकट पे काम करूंगी, लेकिन मैं इतने बजे तक कर पाऊंगी, उसके बाद मुझे घर का डिनर बनाना होता है। मैंने उनको सब बता दिया था, क्योंकि सिचुएशन वैसे थे, आई कुड नॉट हाइड इट। उसके बाद उन्होंने भी बोला ठीक है, आई वॉज ओपन, आई वॉज फ्रैंक अबाउट इट। एंड देन आई गॉट अ मेल नेक्स्ट डे, नॉट दैट डे। आई वॉज थिंकिंग कि चलो, क्योंकि मेरा जो करंट कंपनी था जिसमें मैं ऑलरेडी प्लेस्ड थी, वहाँ से भी ट्रेनिंग का आ गया था रिक्वायरमेंट कि हाँ अभी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग, तो वो भी ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे। तो तब तो भाई अलग लेवल हो जाएगा। मतलब आप सोच रहे हो, घर का काम प्लस हाइरिडियस ऑलरेडी इंटर्नशिप, मतलब आप जो जानते हैं वो जानते हैं कि कितना काम होता है। और उसके बाद जो करंट कंपनी उसका प्लेसमेंट का ट्रेनिंग वो भी स्टार्ट हो रहा था, तो मैं हो चुका था। आई वॉज डूइंग ट्रेनिंग साइमल्टेनियसली। ओ गॉड, गो विद द इजीएस्ट थिंग, मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था। बट एट सम पॉइंट आई वॉज थिंकिंग नो, लेट्स फाइट, लेट्स नॉट गिव अप। तो मैंने अपना दूसरा वाला पार्ट सुना। मैंने 1 सप्ताह तक ऐसे काम करा लगातार, और कर ही रही थी कि एक दिन रात में आई गेस आई वॉज वर्किंग एंड आई वॉज सो इरिटेटेड। आई वॉज डूइंग माई जॉब एंड देन आई गॉट अ मेल says I got placed at HighRadius, congratulating me, like the proper mail जो होता है। And then I started crying not because कि मेरे को ये PPO मिला, रीज़न ये था कि मेरा जो मेहनत था वो सफल हुआ। अगर मेरे को PPO नहीं मिलता तो मैं बहुत कुछ सीखती ऑब्वियसली, और मतलब ठीक था, सीखती, एक लर्निंग होता, बहुत कुछ होता है एक्चुअली, बहुत सीखोगे आप अगर इंटर्नशिप में आप आ रहे हो इसके अंदर। तो मतलब मैं इसलिए खुश थी क्योंकि मुझे वो खुशी नहीं आंसू थे ऑब्वियसली, कि मेरा ये मेहनत व्यर्थ नहीं हुआ, वेस्ट नहीं हुआ, और मैं आई कुड मेक इट बाई माई ओन, लाइक ओन, सब कुछ खुद से करके मैं इसको कर पाई। और आई वॉज क्राइंग एंड देन आई डिसाइडेड टू गो विथ HighRadius ऑब्वियसली। बट हाँ, अगले दिन कंसेंट देना था हमें कि किस में आप जाना चाहते हो, कि HighRadius में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। अगर ये PPO 1 दिन बाद आता, अगर अगले दिन ना आके 1 दिन बाद आता, जिस दिन आया था, तो शायद मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि जिस दिन HighRadius का कंसेंट आया था उस दिन मेरे करंट कंपनी जिसमें मैं प्लेस्ड थी उसका भी कंसेंट आ गया था कि आपको आना है कि नहीं आना है। तो अगर मैं वहाँ पे येस करती तो मुझे HighRadius छोड़ना पड़ता। तो ये बिल्कुल टाइम्ड था। आई गेस इट वॉज अ टेस्ट फॉर मी। भगवान परीक्षा ले रहे थे मेरी, बट ठीक है, मैंने शायद पास करा इस चीज़ को। और फिर मैंने उस कंपनी को छोड़कर HighRadius के लिए कंसेंट भरा, और अभी मैं इसमें ही काम कर रही हूँ। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये खुशी की बात है कि मैं HighRadius में हूँ। खुशी की बात ये है कि मैं इस चीज़ के लिए गिव अप नहीं करी। बहुत ही वर्स्ट केस, वर्स्ट सिचुएशन था मेरे लिए,
बट मैं गिव अप नहीं करी। लोग इससे भी वर्स केस से गुजरते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं ही दुखी आ रही हूँ या फिर मैं रो रही हूँ या फिर आई एम ट्राइंग टू गेन सम सिंपैथी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा वीडियो 100 लोग देखते हैं तो उसमें से एक लोग भी अगर इस वीडियो से इंस्पायर होते हैं, इफ दे आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग जो मैं झेल चुकी या फिर जिससे मैं गुजरी हूँ, या फिर वो उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट ये होगा कि लगे आपको कि अगर आप देख रहे हो कोई भी लोग, तो ये चीज़ है कि चीज़ें सही हो जाती हैं। अगर आप बुरे फेज से गुजर रहे हो, एक टाइम के बाद वो टाइम चला जाएगा और आप तब सोचोगे, अगर आपने अभी गिव अप कर दिया ना तो आपको रिग्रेट होगा, क्योंकि आपको नहीं पता आगे आपका आने वाला टाइम अच्छा है या फिर इससे भी बुरा है। तो आप ना ऐसे रिग्रेट करोगे कि आपने अगर उस टाइम पे ये कर लिया होता तो काश अच्छा होता। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं कि हाँ अभी गिव अप करते हैं, मैं करती छोड़ देती एंड देन मैं इजीएस्ट पाथ में अपना जो करंट कंपनी है वहाँ प्लेस्ड थी, आराम से पैसे आते काम करती तो सही रहता। बट मैंने डिफिकल्ट पाथ को चूज करा। अब मैं खुश भी महसूस कर रही हूँ कि मैं इस बात को बता पा रही हूँ, क्योंकि मैंने आज जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ा नहीं है। बट ठीक है, ये मेरे लिए छोटा सा स्टेप था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि आप भी अगर बुरे फेज से गुजर रहे हो तो डोंट गिव अप, डोंट क्विट, फाइट फॉर इट, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस फेज को क्रॉस करके एक अच्छे फेज में घुस जाओगे। टाइम लगता है बट थोड़ा पेशेंस और थोड़ा हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है, कर लेते हैं लोग। और भाई मेरे ऊपर कोई प्लीज दया भाव वाली दृष्टि मत रखना, मैं अभी भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ। सब लोग अपना अपना स्ट्रगल करते रहते हैं, तो बस यही है कि मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती थी। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो और आपको थोड़ा समझ में आया हो कि विंटर इंटर्नशिप का क्या प्रोसेस है, तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आई नो आई एम नॉट मेकिंग मच वीडियोस, क्योंकि अभी थोड़ा ये भाई कोरोना ना वॉट लगाने में पड़ा है मेरी। ओमिक्रॉन क्या क्या आ रहे हैं, न्यू ईयर न्यू मी टाइप्स कोरोना। तो देखते हैं, प्लानिंग है कि हम एक ट्रिप पे जाएं, बट नॉट श्योर। अभी इसकी वजह से बहुत डिलेमा है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो भाई मस्त मस्त व्लॉग्स आएंगे, और नहीं जाएंगे तो भाई प्लीज बेयर विथ मी, समहाउ आई एम सर्वाइविंग इन यूट्यूब इफ दैट्स द केस। तो प्लीज जो लोग भी 600 लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और जो लोग नहीं जुड़ेंगे इस वीडियो के बाद, प्लीज वेलकम एंड प्लीज बी नाइस टू मी एंड दैट्स इट, लेट्स रैप अप द वीडियो। और वी विल मेक सच वीडियोज मोर ऑफन, सिट एंड टॉक वन, so that we can get to know each other more। और आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है या फिर आपको कुछ और जानना है हाई रेडियस के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, या फिर कुछ भी जो मैं आपको लगता है मैं हेल्प कर सकती हूँ, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप योर इश्यूज। और जो भी मेरे को अच्छा अगर आप करना चाहते हो, प्रेज करना चाहते हो, सब कुछ ड्रॉप करो कमेंट सेक्शन में। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। लेट्स पैक अप। हाँ, सब सेटअप उतारो। बैकअप भाई, बैकअप, आपका बैकअप। कैमरामैन, कैमरामैन नहीं, कैमरामैन, डायरेक्टर साहब। सूर्यांशु ने असिस्ट किया था मुझे, उसने बोला कि थोड़ा तरीके से बैठो, क्योंकि मैं तो ऐसे जंगली जैसे बैठ जाती हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। आई डोंट सी एनीथिंग। बोला अच्छे से थोड़ा तैयार हो जाओ भाई, थोड़ा शक्ल वकल ठीक कर लो। और सेटअप उसने बनाया, कैमरा का लाइटिंग सब उसने सेट किया। मैं रिकॉर्ड करती तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो मैं कैसे रिकॉर्ड करती हूँ। तो अल्टीमेट यूट्यूबर तो यही है भाई। ओके गाइस, बाय।